अब देखिएगा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए हैवी पार्टिकल अटैच टू ए फिक्स्ड पॉइंट बाय एन इलास्टिक स्ट्रिंग। एक भारी पार्टिकल को इलास्टिक स्ट्रिंग से बांधा गया है विच हैंग्स फ्रीली स्ट्रेटिंग द स्ट्रिंग बाय ए क्वांटिटी स्मॉल ई। और जब भारी पार्टिकल को स्ट्रिंग से बांधा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल ई हो जाती है। इन क्वेश्चंस में ध्यान देना, अगर लंबाई में वृद्धि आपको दी जाएगी तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं मिलेगा, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिलता है तो लंबाई में वृद्धि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ ज्ञात की जा सकती है। इट इज़ ड्रॉन बाई एडिशनल डिस्टेंस स्मॉल एफ एंड देन लेट गो। उसे स्मॉल ई तो वो खींची चुकी है, उसे स्मॉल एफ दूरी और खींचते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। डिटरमाइन द हाइट टू विच इट विल राइज इफ एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AE। और आपको बताना है कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगी, जबकि शर्त दे रखी है एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AE, ई बीइंग अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और बिना खींची लंबाई जो है वो स्मॉल ई है। यहाँ ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टाइम पूछा था, है ना, और इसमें हाइट पूछी है। दोनों क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होगा, बस लास्ट में जाकर के वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ टाइम हाइट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि टाइम निकालने में एक तो इंटीग्रेशन करके SHM का टाइम निकालना होता है, और लेकिन हाइट निकालने में ऐसा कुछ नहीं करना होता। बस SHM तो आपको पता ही है कहाँ तक हो रही है, जब SHM उसके बाद खत्म हो जाती है तो वहाँ पर जाकर के वेलोसिटी निकाल दीजिएगा, और गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगाइएगा और आपको हाइट जो है वो प्राप्त हो जाएगी। हाइट निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अब ऐसे मान लीजिएगा ये आपकी स्ट्रिंग है OA, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो स्मॉल ई है, वो उसने हमें दे रखी है। अब इसमें मैं पार्टिकल बांध देता हूँ OA, और यहाँ B पर पार्टिकल बंधा हुआ है। ये पार्टिकल का वेट mg हो जाता है, ये टेंशन T0 हो जाती है, और बुक वाले ने कहा है कि लंबाई में वृद्धि जो है वो स्मॉल ई है। ये हमसे कहा गया है जो ओरिजिनल लंबाई है वो भी स्मॉल ई है, और जो लंबाई में वृद्धि है वो भी स्मॉल ई है, और लंबाई में वृद्धि जो है वो भी स्मॉल ई है, ओरिजिनल लंबाई भी स्मॉल ई है। तो आगे जाकर के जब लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा मैं तो लैम्डा इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली mg आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, उसमें लैम्डा इज इक्वल टू mg था तो लंबाई में वृद्धि b बराबर 1 आ गई थी। ये आपको मिली हुई है। अब इसमें एडिशनल डिस्टेंस जो है आप और खींचते हैं, इतनी तो खींच चुकी है। यहाँ O आ जाइएगा, A आ जाइएगा, B आ जाइएगा, और यहाँ पॉइंट C है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी E है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी E है, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी F है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एडिशनल डिस्टेंस जो है F और खींचेगा और फिर उसे छोड़ दीजिएगा। जब छोड़ेंगे इसे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मान लीजिएगा कि इस समय बिंदु P पर पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वेट mg हो गई, ये धागे की टेंशन T हो गई, और B से P तक की डिस्टेंस जो है आप x ले लीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जहाँ से मैं x नापना शुरू करता हूँ इसे ओरिजिन मानना, इससे आपको फायदा रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने में। वैसे भी यहाँ पर तो मुझे खैर टाइम नहीं निकालना है, तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रूल आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे इसे। अब इधर को मैं x एक्सिस लूँगा, ये मेरी x एक्सिस होगी तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और ऊपर की तरफ जो है मेरी निगेटिव डायरेक्शन होगी। अब थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। लेट O इज ए फिक्स पॉइंट, that O is a fixed point to which a particle of mass m is attached at lower ends. The statical extension in string is AB equal to small e। कल मैंने आपको बताया था स्टैटिकल एक्सटेंशन वो होता है जो लंबाई में वृद्धि तो कर देता है परंतु आपके कण को गति नहीं दे पाता, यानी कि अभी SHM नहीं शुरू हुई है। अब आ जाइएगा इक्विलिब्रियम। mg इक्वल टू दूसरे डायग्राम में T0 हो जाएगा, लैम्डा लंबाई में वृद्धि स्मॉल ई अपॉन ओरिजिनल हो जाएगा,
तो यहाँ से आपको लैम्डा इक्वल टू mg मिल जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि लैम्डा अपॉन mg जो है वो आपका लैम्डा इक्वल टू mg जो है आपका आ जाएगा। आप सी का जिक्र करिएगा। द पार्टिकल is stressed, the particle is stressed up to point C such that BC is equal to smaller and then released। उसके बाद आप पार्टिकल को छोड़ देते हैं, अब पार्टिकल ऊपर उठेगा। नाउ द पार्टिकल मूव अपवर्ड एंड P be the position and P be the position of particle at any time t such that OP is equal to x। The equation of motion at t m d2x upon dt square m d2x upon dt square। ठीक है, mg नीचे पॉजिटिव लेंगे, t माइनस लेंगे, mg माइनस t लैम्डा लंबाई में वृद्धि, लंबाई बढ़ चुकी है x प्लस e अपॉन ओरिजिनल e, चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू mg के है तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा के लिए mg लग गया है तो 1 माइनस x अपॉन e हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g अपॉन a इंटू x आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप d2x अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो वैल्यू फिक्स है। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का g होता है, इंटू में x होता है और बटे में रखा होता है भार को लटकाने पर होने वाली लंबाई में वृद्धि। ये लाइन हमारी फिक्स है। जब ये लाइन फिक्स है तो वेलोसिटी भी कभी नहीं बदलती, यानी कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल हमारे भले से लंबे होते हैं लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। d2x अपॉन dt स्क्वायर है, मैं वेलोसिटी लेने जा रहा हूँ और इसे लिख दीजिएगा d dv अपॉन dx माइनस का g अपॉन x, इधर भी 2 डाल दीजिएगा, इधर भी 2 डाल दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का g अपॉन ई एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c1 इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हो चुकी है। अब कांस्टेंट c1 निकालने चल रहे हैं। यहाँ से पार्टिकल को आपने छोड़ा था एट c पर देख लीजिएगा x इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, x इज इक्वल टू f हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वेशन 1 से d स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है और x की वैल्यू f हो जाती है। तो यहाँ से आपको मिलता है c1 इज इक्वल टू g अपॉन e आ जाएगा और इनटू में f स्क्वायर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा तो d स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन e कॉमन आ जाता है। अब ये आपको मिलता है f स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, f स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। देखिएगा वेलोसिटी का फार्मूला मेरे पास तैयार हो चुका है और ये वेलोसिटी मेरी तभी काम करेगी जब तक मेरी एसएचएम रहेगी। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा तो एसएचएम ध्यान रखना है तभी तक रहनी जब तक धागा टाइट रहेगा। धागा टाइट तब तक रहता है जब तक वो अपनी ओरिजिनल लंबाई से खींचा जाता है। बिंदु ए पर आकर के एसएचएम स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ए के ऊपर एसएचएम नहीं होगी, ए के नीचे हाँ एसएचएम होगी। तो ए कॉमन पॉइंट है, ये एसएचएम में भी पड़ेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पड़ेगा, तो एसएचएम में जाकर के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी आपने निकाल ली है। अब आ जाइएगा एट ए पर आने पर v इक्वल टू आप v डाल देंगे और x इक्वल टू यहाँ से ये ओरिजिन है देखिएगा और यहाँ पर ये वैल्यू है, ऊपर जा रहे हैं आप x इक्वल टू माइनस ए डालेंगे
तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका जी अपॉन ई हो जाता है एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आप बुक वाली कंडीशन डाल दीजिएगा, गिवन दैट आपको कंडीशन बुक में दे रखी है एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन ई इंटू 4 ए हो जाता है, ई से ई कैंसिल हो जाता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 4 AG। अब वी स्क्वायर की वैल्यू 4 AG हो जाती है। अब ये देख लीजिएगा, अब एक लाइन थ्योरी की लिख देते हैं, ए के बाद SHM स्टॉप हो जाती है व्हेन पार्टिकल मूव अबव ए कॉमा स्ट्रिंग बिकम्स स्लैब। जब आपका पार्टिकल ए से ऊपर उठता है तो धागा जो है वो ढीला हो जाता है, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैब एंड द मोशन of particle will be under gravity only। जो पार्टिकल का मोशन होगा वो ग्रेविटी के अंतर्गत होगा। अब हमें बताना है कि पार्टिकल कहाँ तक जाएगा। पार्टिकल जब ऊपर चलता चला जाएगा तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जाएगी और एक बिंदु पर आकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आपको अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा, फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh एट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh फॉर हाईएस्ट पॉइंट के लिए चलिएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और u इज इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जो मैंने अभी निकाली है ये एट, देखिएगा नाम मेरा हाँ सही है, एट ए पर हूँ मैं, तो यहाँ पर ये बी ए लिख देता हूँ मैं, u इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 4 AG, तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाता है 4 AG माइनस 2GH, तो h इज इक्वल टू आ जाता है 2a। अब h इज इक्वल टू जो है आपका 2a आ चुका है। अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल गया था। पार्टिकल का सबसे नीचे वाला बिंदु C है और C से ये दूरी F हो जाती है, फिर E हो जाती है और फिर ये वाली दूरी और ऊपर h जाता है। द हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, द हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू, ये आपको लेना होगा CB प्लस BA और प्लस H, तो ये F प्लस E प्लस 2A। अब देखिएगा आंसर तैयार हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जो क्वेश्चन में वेलोसिटी से हाइट निकाली थी वो क्वेश्चन जो है हमारा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें इंटीग्रेशन टाइम निकालने के लिए नहीं करना पड़ा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाता है। तो यानी कि टाइम में अगर जा रहा है तो एक तो 2 टाइम आपको निकालने पड़ते हैं, SHM का टाइम निकालना पड़ता है, ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी का टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन अगर हाइट का क्वेश्चन है तो SHM में सिर्फ आप वेलोसिटी निकालिएगा और उसके बाद ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा और आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने लिख दिया है डू नॉट डू इट, इसे आप नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग, एक हल्की स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ स्मॉल ए, असली लंबाई जो है वो स्मॉल ए है, एंड मॉडुलस 2mg। अब देखिएगा मॉडुलस भार का दुगना दिया है ना, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी वो ओरिजिनल लंबाई की आधी होगी, नहीं a/2 होगी। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। इज अटैच टू पॉइंट O एंड द अदर एंड टू ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। ऊपर बंधा हुआ है, ये O हो गया, ये A हो गया, नेचुरल लंबाई स्मॉल ए है, O A B, ये एक्सटेंशन मैंने B डाल दिया है, ये mg हो गया, ये टेंशन T नॉट होगी। ये साम्य स्थिति की शर्त होगी। डायग्राम में ध्यान रखना, नाम में वैसे के वैसे ही लिख रहा हूँ। एंड द अदर एंड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम, द पार्टिकल इनिशियली हैड एट रेस्ट O। ध्यान दीजिएगा, अब सवाल उल्टा होने जा रहा है। जो पार्टिकल B पर है ना, उस पार्टिकल को कहाँ पर, O पर ला करके हाथ में रखिएगा, पार्टिकल O पर ला करके अब ऐसे छोड़िएगा। जब पार्टिकल O से छोड़ेंगे ना तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। जब पार्टिकल A तक आएगा तो धागा टाइट नहीं होगा, तो ये अंडर ग्रेविटी होगा। उसके बाद जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा
तो वो कुछ वेग प्राप्त कर चुका होगा, लेकिन जब वो ए के नीचे आएगा तो धागा जो है वो टाइट हो जाएगा और आपकी एसएचएम जो है शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखना, नेचुरल लेंथ जिस सिरे तक है उससे ऊपर तो आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी है, और बाकी जो है वो आपका जो है मोशन अंडर टेंशन है, एसएचएम है यहाँ पर। फिर वो कहता है द पार्टिकल इनिशियली हैंड रेस्ट एट ओ इज अलाउड टू फॉल, उसे गिरने दिया जाता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सबसे बड़ा विस्तार क्या है। एंड शो दैट द पार्टिकल विल रीच ओ अगेन आफ्टर ए टाइम टी इक्वल टू, और सिद्ध कीजिएगा कि पार्टिकल जो है ये पाई प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 ए अपॉन जी समय के पश्चात वापस ऊपर पहुंच जाएगा। आप बस नीचे नीचे आ जाइएगा, जो नीचे आने का समय लगेगा उसका आप दोगुना कर दीजिएगा, तो आपका जो है आने और जाने का दोनों का टाइम आ जाएगा। अब देखिएगा पार्टिकल यहाँ बी पर है और यहाँ ओ पर लाइएगा उसे और इस तरह से छोड़ दीजिएगा। अब पार्टिकल जब नीचे तक आएगा तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये ओ है, ए है, ये बी है, मान लीजिएगा ये सी है, ये सी मेरा लोएस्ट पॉइंट है और बी, ये मेरा पार्टिकल बी समय पी पर है, वेट मेरा एम जी हो गया और टेंशन टी हो गई, ये डिस्टेंस मेरी एक्स हो गई और ये आपका काम करेगा ओरिजिन का, और इधर आपकी एक्स एक्सिस हो गई है, ये आपका ए हो गया है, ये आपका बी हो गया है। अभी तक ये मेरे द्वारा कराया गया चौथा क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम देख लीजिएगा। अगर मैं नाम भी जो है नहीं बदल रहा हूँ, नाम नहीं बदलने का कारण ये होता है कि एक ही सवाल की थ्योरी जो है वो दूसरे सवाल में जो है ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। आप ऐसे करिएगा, आप पहले तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे ऐसी कैसे। अब इन इक्विलिब्रियम आ जाइएगा, इन इक्विलिब्रियम एट बी एम जी इक्वल टू टी नॉट लैम्डा, लंबाई में वृद्धि स्मॉल बी अपॉन ओरिजिनल ए, चूँकि लैम्डा इक्वल टू 2 mg है, एम जी इक्वल टू 2 mg इंटू बी अपॉन ए है, तो यहाँ से बी इक्वल टू मिलेगा आपको ए बाई। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। लैम्डा जब आपको वो देगा तो उसमें mg के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करके देता है तो आपकी जो लंबाई में वृद्धि होगी वो नंबर जो है ओरिजिनल लंबाई के बटे में आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिएगा इस वाले सवाल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 mg होता तो मेरा जो लंबाई में वृद्धि आती है वो b इक्वल टू a बाई 3 आती। उधर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये b इक्वल टू a बाई 2 यहाँ पर आ चुका है। अब पार्टिकल को यहाँ से खींच करके छोड़ा है, ध्यान रखना o से। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन बाद में हो रही थी अब वो शुरू में हो जाएगी, शुरू वाली बाद में चली जाएगी, लेकिन इस टाइम बिल्कुल इक्वल लगेंगे। टाइम भी निकालना है इस बार। द पार्टिकल इज हेल्ड एट ओ एंड रिलीज। पार्टिकल को ऊपर पकड़ा जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। ए का जो अंडर ग्रेविटी होगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O to A will be under gravity. Let VA is velocity at A and T1 is time taken by particle from O to A. वेलोसिटी मुझे चाहिए वो इंडिकेशन करूँगा ना, जो एसएचएम का, जब एसएचएम का इंडिकेशन करूँगा तो वहाँ कांस्टेंट निकालना होगा, तो उस कांस्टेंट निकालने में आपकी बार ऊपर वाले बिंदु की वेलोसिटी आएगी, है ना। तो अब इसमें मैंने मान लिया है कि ए पर आकर के वेग बी ए प्राप्त कर लेता है और जो है ओ से ए तक आने में जो समय लगता है वो T1 होता है। तो पहले तो इससे जाइएगा, एक तो इक्वेशन आप ये लगाइएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और दूसरा लगा दीजिएगा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। या एक काम करिएगा, विराम से तो गिराइए, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाइएगा बी, तो ये बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाइट 2a हो गई है और यहाँ ए इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ए की वैल्यू अंडर रूट 2 AG हो गई है और T1 की वैल्यू अंडर रूट 2 A अपॉन जी हो चुकी है।
तो बी ए हो चुका है मेरे पास और टाइम t1 आ चुका है। अब मैं SHM कराने जा रहा हूँ। when the particle move downward from A, comma, string becomes tight and SHM starts हो जाती है। लेट, फिर वही बात कहूँगा मैं, लेट P be the position of particle at any time t such that dp is equal to x, the equation of motion। देखिएगा सारी थ्योरी मेरी एक जैसी चलती है, जिससे कि किसी को भी देख करके न लगे कि दो सवाल थे, एक ही सवाल लगेगा बिल्कुल। तो ये हो जाता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। एम जी माइनस टी के लिए लैम्डा हो जाता है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है बी प्लस एक्स अपॉन ओरिजिनल ए। अब चूंकि लैम्डा की वैल्यू आपकी 2mg है और बी इक्वल टू आपका a/2 आया था, तो ये हो जाता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस 2mg a/2 प्लस एक्स और अपॉन ए। अब देखिएगा ये a/2 से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो mg से mg कट जाएगा। यहाँ m तो नहीं है, हटा देता हूँ, g यहाँ से कट जाता है, यहाँ से आ जाता है, सॉरी ये 2 बचेगा, m कटेगा, 2 अंदर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2gx अपॉन ए। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gx अपॉन ए। अब देखिएगा 2 को अगर मैं बटे में ले जाता हूँ तो मेरी लंबाई में वृद्धि जो है धागा वो पिंड लटकाने पर, द्रव्यमान लटकाने पर a/2 हुई थी। तो मेरी देखिएगा उसी नियम का पालन हो रहा है कि जब गति की समीकरण बनती है तो उसमें d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, माइनस होता है, g होता है, x होता है और अपॉन होता है लंबाई में वृद्धि। और जबकि लंबाई में वृद्धि देखिएगा यहाँ पर d इक्वल टू a/2 आई थी, तो जब बटे में a/2 आएगा तो 2 जो है उसका ऊपर चला जाएगा। d2x अपॉन dt स्क्वायर हो चुका है मेरे पास। मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ, पहले मैं वेलोसिटी तैयार करता हूँ। ऐसा जोड़ दीजिएगा सर, डी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन ए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब आप देख ही रहे थे कि बार बार मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 2 से, है ना। जब मैं दोनों बार दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब की बार मैं दोनों तरफ का 2 काट देता हूँ। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2g अपॉन ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब c1 निकालने चलना है। अब यहाँ पर कांस्टेंट c1 निकालने चल रहा है। अब वहाँ पर जो है पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें नीचे से पार्टिकल को खींच के छोड़ रहे थे, तो सबसे नीचे वाले बिंदु पर गया था कांस्टेंट निकालने के लिए। अब पार्टिकल को ऊपर से खींच करके ऊपर से छोड़ा गया है बिंदु O से, लेकिन ऊपर जा करके मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि O मेरे SHM का बिंदु नहीं है। अब मुझे कैलकुलेशन SHM के लिए करनी पड़ेगी और SHM स्टार्ट होती है मेरी बिंदु A से, इसीलिए मैंने देखिएगा ध्यान से A पर वेलोसिटी जो है पहले ही तैयार कर ली थी। अब चलिएगा एट A B इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √2 AG है, कॉमा एक्स इक्वल टू देख लीजिएगा, फिर दोबारा से ध्यान से देख लीजिएगा, B ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाता है बाई इक्वेशन 1। तो ये C1 इक्वल टू हो जाता है 2g अपॉन a इंटू बी स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिख दीजिएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g अपॉन a कॉमन आ जाएगा और ये बन जाता है b स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन चुका है। अब देखिएगा मैं इसका अंडर रूट लेने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना मेरा पार्टिकल अब नीचे की तरफ आ रहा है। जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो एक्स भी इंक्रीज होता है और टाइम भी इंक्रीज होता है। अब मैं एक्स की बढ़ती दिशा में हूँ तो अब मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू √2g अपॉन ए √b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी इक्वल टू √b अपॉन 2g हो जाता है डी एक्स अपॉन √b स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो
जाता है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं भी यहाँ पर लिखना भूल गया था, ये वैल्यू डाल देता हूँ क्योंकि b इक्वल टू मेरे पास पहले से ये a/2, तो dt इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट a/2g dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस का x²। अब मुझे याद आ गया, तो मैंने b की वैल्यू डाल दी है। अब मुझे टाइम t1 तो मैं निकाल चुका हूँ ना, o से a तक का टाइम निकाल चुका हूँ मैं, सही है, o से a तक का टाइम निकाल चुका हूँ। अब दूसरी बात ये है, मुझे नीचे तक जाने का टाइम निकालना है। ये वेलोसिटी की इक्वेशन और डाल दीजिएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर डाल दीजिएगा 3। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात फंस जाती है कि पार्टिकल नीचे कहाँ तक जाएगा। पार्टिकल नीचे तक चलता चला जा रहा है तो टेंशन की वजह से उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। अब हमें निकालना है कि पार्टिकल कहाँ तक जाता है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर वेग 0 हो जाएगा वहाँ तक पार्टिकल जाएगा। अभी देखिएगा, मैंने डायग्राम में ये बिंदु सी ले रखा है, यहाँ तक पार्टिकल मैंने माना है। इस दूरी को कुछ मैं मान लेता हूँ, इस दूरी को मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ। लेट द पार्टिकल मूव डाउनवर्ड up to C such that BC इक्वल टू C। आप एट C पर जाइएगा, B इक्वल टू 0, B इक्वल टू dx/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू C हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नीचे हूँ मैं, तो पॉजिटिव लेना है। बाई इक्वेशन नंबर 2 से dx/dt की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2g/a हो जाता है और ये b² माइनस x² हो जाता है। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू b मिलेगा, b की वैल्यू आपको पहले ही पता है, x इक्वल टू b मिला है और b इक्वल टू हो जाता है आपका a/2। यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपको वो a/2 दूरी नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ये पता लग चुका है, x की जगह c रख देता हूँ मैं, c², तो c इक्वल टू b इक्वल टू क्या है, a/2 आपको मिल चुका है यहाँ पर। अब देखिएगा b की वैल्यू भी आपके पास है, c की वैल्यू भी आपके पास है। लेट पार्टिकल टेक टाइम t2 फ्रॉम b टू c। b से c जाने में, सॉरी, ए से सी जाने में पार्टिकल जो है टाइम t2 लेता है। बाई इक्वेशन 3 इंटीग्रेशन की तैयारी कर दीजिएगा। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t2 dt, इधर अंडर रूट a/2g हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx/अंडर रूट a² से माइनस का x²। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, a²/4 है और यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से सी तक का। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रखना, ए पर अगर जाते हैं तो ओरिजिन है x इक्वल टू माइनस का b है, यहाँ माइनस का b हो जाएगा, नीचे आकर के c हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम हो जाएगा t2 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट a/2g हो जाता है। वैल्यू डाल देते हैं, माइनस a/2 से a/2 dx/अंडर रूट a² माइनस का x²। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, देखिएगा पीछे जाकर के मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन सारी गलत हो गई है, मेरी लिमिट सेम आ रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। यहाँ से गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 1 से ए पर जाते हैं तो b इक्वल टू b हो जाता है, अंडर रूट 2 है और x इक्वल टू माइनस b हो जाता है बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से b² की वैल्यू मेरी 2ag होती है और यहाँ होता है मेरा माइनस का 2g/a इंटू b² और प्लस c1। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि b इक्वल टू मुझे पहले से ही पता है, a/2 है, तो यहाँ पर 2ag हो जाता है। यहाँ जब मैं a/2 रखता हूँ तो a²/4 बनेगा, तो ये हो जाता है माइनस ag/2 प्लस c1। तो c1 इक्वल टू मेरा आ जाता है, ये इधर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 5
AG/2। इस वैल्यू को करेक्ट कर लेना। C1 = 5 AG/2 है 14 इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर b² बना हुआ था। अब b² की वैल्यू जो है मेरी चेंज हो जाती है, यहाँ से मेरी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये हो जाता है -2g/x² और प्लस यहाँ हो जाता है 5AG/2। अब यहाँ से आप x² को अकेला छोड़ दीजिएगा, तो x² को अकेला छोड़ते हैं तो 2g/a कॉमन लेते हैं, तो 2g/a कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो 2 नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a² हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा और माइनस के x² हो जाएगा। अब देखिएगा वैल्यू में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पर b² - a² नहीं है, यहाँ पर 5a² - x²। ये लाइन यहाँ से हटानी पड़ेगी मुझे। 5a² - 4 - x², 5a²/4 माइनस का x²। ये थोड़ी सी गलती जो है वो कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाती है। अब ये सही है मेरा, ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पर आकर के देखता हूँ मैं पार्टिकल सच दैट c = b। अब एट c पर हूँ मैं, b = dx/dt = 0, x c है। अब ये गलत हो जाता है, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 मेरी अब ये है। ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 है। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज करूंगा तो dx/dt 0 हो जाएगा। अब ये b² की जगह हो जाएगा मेरा 5a²/4 हो जाएगा, माइनस का c² हो जाएगा, तो यहाँ से c = आ जाएगा मेरा a√5/2। ये मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। अब ये से कहाँ जा रहे हैं c, तो ये -b सही है और यहाँ c सही है। b की वैल्यू यहाँ सही है लेकिन c की वैल्यू यहाँ गलत हो जाती है, a√5 और बटे 2। ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक नहीं हुई होगी। T2 आ चुका है, तो T2 = हो जाता है √a/2g और साइन इनवर्स के अपॉन में साइन इनवर्स x/a बनेगा, तो a के अपॉन में बाई 2 आएगा, तो साइन इनवर्स में 2x/a हो जाएगा और लिमिट मेरी हो जाएगी -a/2 से a√5/2। तो ये √a/2g हो जाता है साइन इनवर्स। x की जगह आप अपर लिमिट रखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, a से a कैंसिल हो जाता है, तो साइन इनवर्स के आगे √5 आ जाता है और माइनस साइन इनवर्स के आगे माइनस का 1 आ जाता है। साइन इनवर्स के आगे माइनस का 1 आ जाता है। अब क्या होगा, साइन इनवर्स का -1 बाहर आ जाएगा। आप ये डालिएगा, क्योंकि साइन इनवर्स -1 = माइनस के साइन इनवर्स 1 और = माइनस के π/2। तो D2 = आ जाता है √a/2g साइन इनवर्स √5 और माइनस माइनस प्लस, ये आपका π/2 बन जाता है। ये π/2 बन चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स का √5 है, साइन इनवर्स का √5 है। अब साइन इनवर्स का आगे ट्रिग्नोमेट्री बना लीजिएगा, ये 90 है, थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिएगा। साइन इनवर्स के आगे लंब बटे कर्ण, तो √5 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 1 का, पाइथागोरस लगाएंगे। साइन इनवर्स के आगे होता है लंब बटे कर्ण। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं जरा, थोड़ी सी वैल्यू मेरे से गलत बन रही है यहाँ पर, थोड़ी सी वैल्यू मेरे से गलत बन रही है। साइन इनवर्स के आगे √5 आ रहा है और √5 जो है वो 1 से बड़ा होता है, साइन इनवर्स के आगे √5 नहीं आ सकता, यानी कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक मेरे से हो गई है। बेटा टाइम के एरर निकालने में जो मैं ऊपर से करेक्शन करता हुआ आ रहा था, तो यहाँ गलती हो गई थी। a²/4 का यहाँ मैंने नहीं बदला था, 5a²/4 होगा, 5a²/4 होगा। इस एरर को आप सही कर लेना। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो T2 = हो जाएगा √a/2g और साइन इनवर्स x/a √5/2 हो जाएगा
और लिमिट हो जाएगी -a/2 से a√5/2। जब आप अपर लिमिट डालेंगे तो a√5/2 कैंसिल हो जाएगा। t2 √a/2g हो जाएगा। साइन इनवर्स में 1 आएगा, माइनस साइन इनवर्स में देखिएगा जब यहाँ पर आप a/2 रखेंगे तो ये माइनस का 1/√5 बन जाएगा। √a/2g ये π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स का माइनस बाहर कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5। देखिएगा पहले जो है मेरा साइन इनवर्स का आगे √5 आ रहा था, जबकि आना था वो तो ट्रिग्नोमेट्रिकली वैल्यू गलत थी। अब आना था मेरा साइन इनवर्स का आगे 1/√5। अभी मेरा सही है, लेकिन आंसर में tan इनवर्स लाना है। ये 90 है, थीटा है, इसे लंबटे काट पड़िएगा, 1 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है। आप चूंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं साइन इनवर्स 1/√5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और जब हम वो देखते हैं tan, तो ये tan इनवर्स का आगे आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो टाइम है t2 √a/2g बन जाता है, और ये हो जाता है π/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। ये टाइम आ जाता है। अब टोटल टाइम हो जाएगा पार्टिकल का। अब आपसे जो टाइम पूछा गया है पार्टिकल का, वो ये पूछा है कि पार्टिकल जो है वो कितने समय के बाद वापस लौट करके आएगा। O से लेकर के A तक का जाने का टाइम t1 लिया गया था, और A से लेकर के C तक का टाइम जो है आप ये निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो टोटल टाइम जाने का t1 प्लस t2 है, और डबल कर दीजिएगा तो वापस लौट जाएगा। पार्टिकल विल रिटर्न एट O आफ्टर टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2, और इनटू में 2 डाल दीजिएगा तो 2 t1 की वैल्यू t1 इक्वल टू मैंने हाफ h इक्वल टू हाफ GT² लगाया था। h की वैल्यू a आ गई थी, तो ये हो जाएगा √2a/g प्लस, यहाँ देख लीजिएगा √2a/g, और ब्रैकेट में है π/2 प्लस tan इनवर्स हाफ। √2a/g जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये हमें कॉमन नहीं रखा है, और यहाँ बन जाता है √2a/g कॉमन आ जाता है, तो अंदर ले जाता हूँ तो 2 बन जाता है प्लस। अब यहाँ से ये 1 बन जाएगा, तो ये पाई हो जाता है, और प्लस यहाँ बन जाता है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 बन जाता है। अब जो आंसर दे रखा है उसमें π+2 है, और माइनस का tan इनवर्स 2 है। अभी एक माइनस की गड़बड़ पता नहीं कहाँ से आ रही है, साइन इनवर्स में माइनस का 1 है। अभी मैं एक माइनस की गड़बड़ और देखता हूँ। t2 की वैल्यू में देखिएगा प्रिंट हो गया है a/2g, और a/2g में से 2, और यहाँ से हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। √a/2g अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ g चला जाएगा, a चला जाएगा, √2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा π/2 प्लस tan इनवर्स हाफ। अब इसे अकॉर्डिंग टू साइन मुझे माइनस बनाना है, तो ये हो जाएगा √2a/g हो जाएगा 2 प्लस π/2 प्लस tan इनवर्स हाफ को तोड़ देंगे, π/2 माइनस cot इनवर्स हाफ, तो ये हो जाएगा √2a/g 2 प्लस पाई माइनस cot इनवर्स हाफ को लिख देंगे tan इनवर्स 2।
और इस तरह से जो है आपका टाइम जो है वो प्रूव हो जाता है। अब दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी गई थी, ये अभी मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बड़े से बड़ा विस्तार क्या है? ए तक स्ट्रिंग की ओरिजिनल लंबाई है और वो खींचा है सी तक। तो ये डाल देते हैं ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग। डायग्राम के अकॉर्डिंग ए सी हो जाएगा, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख देंगे, ये बी प्लस सी है। बी की वैल्यू आपकी ए बाई टू आई थी और ये √5/2 आई थी, तो ये ए बाई टू 1 प्लस √5। इस तरह से आपका स्ट्रिंग का जो है बड़े से बड़ा एक्सटेंशन जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर इसी तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l फीट। असली लंबाई स्मॉल l है। हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। और खास बात ये दे रखी है, जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो पार्टिकल के भार के बराबर है। लैम्डा इज इक्वल टू mg है, तो लैम्डा इज इक्वल टू mg है, तो लंबाई में जो वृद्धि है वो अपनी ओरिजिनल लंबाई के बराबर आएगी। और एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड एट o। धागा ऊपर बंधा हुआ है। द पार्टिकल इज लेट फॉल फ्रॉम रेस्ट एट o। पार्टिकल को o से गिरने दिया जाता है। शो दैट ए पार्टिकल पोर्शन पार्ट ऑफ द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ हिस्सा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द पार्टिकल बिलो o इज 2√3 l फीट। और अब जो गहराई निकालनी है वो o से निकालनी है, यहाँ सिर्फ एक्सटेंशन निकाला था। शो दैट द डेप्थ इज अटेन्ड इन टाइम t। और इतने टाइम में जो है इतने समय में जो है वो आपको डेप्थ निकालनी होगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये लिख देता हूं मैं, कोई चेंज कर देता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में ए की जगह ओरिजिनल लंबाई आपकी एल हो जाएगी। ये बी सही है, ये बी सही है, यहाँ पर एल है। और इस वाले क्वेश्चन में लैम्डा इज इक्वल टू mg दे रखा है, तो आपको चेंज, यानी कि मैं कहने वाला हूँ डू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 करिएगा। लैम्डा की जगह जब mg लेंगे तो आपका b इज इक्वल टू l आएगा। अभी जैसे b इज इक्वल टू मेरा a/2 आया था, अब b की जगह l आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप ऐसे का ऐसे ही करते रहिएगा, उसमें कोई चीज़ नहीं होगा। अब टोटल टाइम वापस आने का नहीं निकालना है और आपको रिक्वायर्ड टाइम ये निकालना होगा इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब यहाँ जो टाइम है वो 2t1 प्लस t2 लिया गया था, यानी कि o तक वापस आने का टाइम लिया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ o से नीचे जाने तक का ही टाइम लेना है। तो वो टोटल टाइम जो होगा वो आपका t1 प्लस t2 होगा। और जो डेप्थ निकालनी है वो o से निकालनी है, और फिर ये आ जाएगा द रिक्वायर्ड डेप्थ इज इक्वल टू OC। और जब आप यहाँ OC करने जाएंगे तो आप एक तो L OC निकालने के लिए आप A लेंगे प्लस AB लेंगे और प्लस BC लेंगे, और तीनों को आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई अंतर नहीं है, आप 6 जो है आप आसानी के साथ कर सकते हैं।